नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। ओडिशा स्थापना दिवस पर राजभवन में कार्यक्रम। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। ओडिशा वासियों को दी बधाई। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की दी प्रस्तुति। ओडिशा स्थापना दिवस पर राजभवन में कार्यक्रम। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। ओडिशा वासियों को दी बधाई। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की दी प्रस्तुति। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने किया इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। सीएम ने क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित। कहा, मोदी के नेतृत्व में दे रहे फिट इंडिया को बढ़ावा। उत्तराखंड में चौक चौराहा और सड़कों का नाम बदलने का मामला बना राजनीतिक मुद्दा। कांग्रेस ने धर्म विशेष की राजनीति बताया। रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हेल्थ क्लब की आड़ में चला रहे थे देह व्यापार। छापेमारी में 4 महिलाओं समेत 5 पुरुष गिरफ्तार। 2 आरोपी फरार। और उत्तरकाशी में गंगोत्री पार्क के खोले चारों गेट। विदेशों से भ्रमण के लिए पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की जताई जा रही उम्मीद। उत्तराखंड में दर्जाधारी दायित्वधारियों की बहुप्रशिक्षित सूची जारी कर दी गई है। कई वरिष्ठ नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे गए हैं। पार्टी हाईकमान और मुख्यमंत्री के बीच कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार ये सूची जारी की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने इन्हें जनहित में विभागीय दायित्व सौंपे हैं। आपको बता दें कि हरक सिंह नेगी को वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष, ऐश्वर्या रावत को राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष, इनके अलावा गंगा बिष्ट को राज्य महिला उद्यमिता परिषद के उपाध्यक्ष, श्याम अग्रवाल को उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष, शांति मेहरा को वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष, भगवत प्रसाद मकवाना को उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग का उपाध्यक्ष, हेमराज बिष्ट को उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद का उपाध्यक्ष, रामचंद्रन गौड़ को वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद में जगह दी गई है। पूरन चंद नैलवाल को प्रवासी उत्तराखंड परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। रामसुंदर नौटियाल को भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, सायरा बानो को उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष, रेणु अधिकारी को राज्य महिला उद्यमिता परिषद का अध्यक्ष, रंजनी रावत को समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति का उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश जमदग्नि को उत्तराखंड पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष, भूपेश उपाध्याय को उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का उपाध्यक्ष, कुलदीप कुमार को उत्तराखंड वन पंचायत सलाहकार परिषद का अध्यक्ष, ऋषि कंडवाल को सिंचाई सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष, वीरेंद्र दत्त सेमवाल को उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का अध्यक्ष और श्याम नारायण पांडे को उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत ओडिशा राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने ओडिशा राज्य के नागरिकों को पूरे प्रदेश की ओर से राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर उत्तराखंड में रह रहे ओडिशा के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति और कला की मनमोहक झलक पेश की। राज्यपाल ने कहा कि ओडिशा अपनी लोक संस्कृति, कला और संगीत के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धता के लिए जाना जाता है। देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर सीएम ने क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और सभी प्रतिभागियों को खेल के माध्यम से टीम वर्क, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विशेष आयोजनों से प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में संचालित फिट इंडिया मूवमेंट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी पत्रकार खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और खेल भावना से इस टूर्नामेंट को अविस्मरणीय बनाएंगे। खेल मनोरंजन के साधन होने के साथ साथ हमारी शारीरिक और मानसिक फिटनेस को भी बढ़ावा देते हैं। लगातार हमको स्वस्थ रखने के लिए ये खेल बहुत जरूरी होते हैं और नियमित रूप से डेली की दिनचर्या में हम इस प्रकार की गतिविधियों को यदि सम्मिलित कर लें तो हमारी शारीरिक शक्ति में तो वृद्धि होती ही होती है और जो आजकल की आपाधापी में, आजकल की इस दौड़ भाग में और जीवन की चुनौतियों में भी मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी खेलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। यही कारण है कि खेलों और फिटनेस की महत्ता को समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है, जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में शहरों से सुदूर गांवों तक पहुंचकर लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा चौक, चौराहा और सड़कों के नाम बदलने का मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है। कांग्रेस जहां एक ओर इसे धर्म विशेष की राजनीति करार दे रही है, वहीं भाजपा कांग्रेस को उसके पिछले किए गए फैसलों के नाम गिनवा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप है कि उत्तराखंड से खनन का मुद्दा आम आदमी के जहन से दूर हो जाए, इसीलिए एक नया शगुफा लेकर आए हैं। भाजपा को आम जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है, उनका ध्यान सिर्फ धर्म विशेष की राजनीति करने का है और इसीलिए एक विशेष धर्म के नाम से वो अब परहेज कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने भी कांग्रेस को उनके पिछले दिनों की याद दिलाई। के बाद विकास हुआ हो ना हुआ हो, आम आदमी के अच्छे दिन आए हो ना आए हो, महिलाओं को सुरक्षा मिली हो ना मिली हो, बेरोजगारों को रोजगार मिला हो ना मिला हो, महंगाई कम हुई हो ना हुई हो, लेकिन एक काम धड़ल्ले से हुआ, वो है पुरानी जगहों के नाम बदलना। अपना कोई मील का पत्थर तो ये रख नहीं पाए आज की तारीख में जिसका ये नामकरण कर सके, लेकिन हाँ, पुराने लोगों ने जो नाम दिए थे उनको बदलने की एक मुहिम भाजपा के अंदर एक चल पड़ी है। ऐसे में यह आपका प्रेरोगेटिव है, आपका विशेष अधिकार है, आप जिसके चाहें उसके नाम बदल डालिए, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन बस इतना बताते जाइए कि आप इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं। एक तरफ सौगातें मोदी देते हैं ईद के मौके पर और दूसरी तरफ ईद के ही दिन एक नहीं कई नाम आप प्रदेश के अंदर बदल देते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को इसको किसी भी समुदाय से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए था। जब विपक्ष की सरकार थी उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे चौकों के नाम बदले, चाहे तहसील देहरादून अब्दुल हमीद के नाम से कहूं मैं, या अन्य और भी जो उन्होंने चौकों के नाम बदले हैं, कॉलोनियों के नाम बदले हैं। तो इसको किसी भी धर्म विशेष से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। एक प्रक्रिया है और जहां पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हों, जहां पर लोग ये चाहते हो कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, उनके नाम पर हो या राम जी के नाम पर हो या तमाम जितने भी हमारे शहीद होते हैं उनके नाम पर हो, तो इसमें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए जिस तरह के विपक्ष कर रहा है। विपक्ष केवल और केवल धर्म के नाम पर और इस तरह के समुदाय को भड़काने का काम कर रहा है और इसीलिए इस तरह की अंगल बयानबाजी करने का काम।
उत्तराखंड के 4 जिलों में कई गांवों के नाम बदले गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बदलाव हरिद्वार जिले में देखने को मिला। सरकार के इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां कुछ लोग नाम परिवर्तन को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाला कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ नाम बदलने से विकास नहीं होगा। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक के गाजीवाली गांव का नाम अब आर्यनगर रख दिया गया है। मैं कह रहा हूँ नाम बदल करके कुछ नहीं होगा। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। हमें चाहिए विकास। ये गांव है, बड़ी मुश्किल से ये ग्रामीण क्षेत्र में हम चाह रहे हैं कि इसको सबसे पहले तो कुछ इसको नगर निगम क्षेत्र में इसको लिया जाए। और दूसरी बात कि नगर निगम क्षेत्र के बाद जो है यहाँ पर जो है जो गांव का नाम चेंज होने से तो अच्छा है कि जो गाजी वाली जो गांव है इसको हट रहा है, ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये गांव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव है। इस गांव का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रखा जाए। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन जनपद चंपावत के सभी सदस्यों NMOPS की राष्ट्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 1 अप्रैल 2025 से उत्तराखंड में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का विरोध किया। चंपावत के सभी विद्यालयों और कार्यालयों में कार्यरत शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारियों ने चंपावत NMOPS के जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहता और जिला मंत्री प्रकाश तड़ागी के नेतृत्व में काला फीता बांधकर और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की प्रतियां जलाकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आज OPS बहाल करने के लिए देश भर में NMOPS के नेतृत्व में काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सारे कर्मचारी अपने बाहों में काली पट्टी बांध रहे हैं और हम इस NPS का और उसके साथ साथ UPS का पूरा विरोध करते हैं और हमारी सरकार से मांग है कि वो बहुत जल्दी OPS ओल्ड पेंशन को लागू करे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने LUCC में हुए घोटाले और निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के यमुना कॉलोनी स्थित आवास का घेराव किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और मंत्री के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। पूरे प्रदेश में लगातार आप देखोगे पूरी सरकार भ्रष्टाचार लिप्त है और इस वक्त धन सिंह रावत जी का जो विभाग है उसमें LUCC घोटाला जो आपने देखा होगा कि लोधी अर्बन कंपनी ने यहाँ की महिलाओं के साथ बड़ा छलावा करा। सरकार की नाक के नीचे से इतना बड़ा घोटाला इस प्रदेश में हो गया है। लगातार आज महंगाई, बच्चों की फीस बढ़ी है और पेरेंट्स सड़कों पे हैं कि फीस को वापस लिया। शिक्षा का जो व्यापारीकरण ये सरकार कर रही है। कल आपने देखा कि खाद्य में जिस तरीके से 100 लोग कोरोना हॉस्पिटल में, दूसरे 100 लोग दून हॉस्पिटल में जिस तरीके से कुट्टू का आटा खा के बीमार हुए। ये इस सरकार में लगातार घोटाले, भ्रष्टाचार हो रहा है और ये सरकार गूंगी पैरी हो रखी है। इन्होंने अपनी आंखें बंद करी हुई है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन है। शिक्षा को आम जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और नई शिक्षा नीति के माध्यम से आम व्यक्ति को सस्ती और सुलभ शिक्षा मिले, इसके लिए कार्य किया जा रहा है और इसका आज हर युवा, हर छात्र नई शिक्षा नीति का लाभ उठा रहे हैं और सस्ती शिक्षा आम जन को दी जा रही है। अगर हम निजी विद्यालयों की बात करें तो निजी विद्यालयों में फीस महंगी कोई नई बात नहीं है। ये पुराने समय से ही लगातार निजी विद्यालयों की फीस वृद्धि होती रही है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी निजी क्षेत्र की संस्थान अगर मनमानी शुल्क वृद्धि करते हैं और मनमाने दरों पर किताबें बेचते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आगामी चारधाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला सभागार में यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों के साथ बैठक की। इस दौरान हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों पर समीक्षा की गई। बद्रीनाथ में बिजली, पानी और सीवर की समस्या को लेकर उन्होंने बताया कि पेयजल की समस्या को लेकर जल संस्थान ने 2 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं। सीवर का काम भी शुरू हो चुका है और बिजली आपूर्ति भी सुचारू कर दी गई है। लंबे समय से अव्यवस्थाओं और विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में रहा रामनगर का रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय अब पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में आ चुका है। नैनीताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत ने खुद अस्पताल का निरीक्षण कर हैंडओवर प्रक्रिया पूरी की और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 2020 में कोविड महामारी के दौरान इस अस्पताल को 3 साल के लिए पीपीपी मोड पर दिया गया था। यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मंशा से लिया गया था, लेकिन इसके उलट अस्पताल अव्यवस्थाओं का गढ़ बन गया। पीपीपी मोड में आने के बाद से ही अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी, संसाधनों की दयनीय स्थिति और चिकित्सा सेवाओं में गिरावट देखने को मिली। इस कारण स्थानीय लोग और राजनीतिक दल इसे फिर से सरकारी बनाने की मांग करने लगे हैं। 31 मार्च तक पीपी मोड के अधीन ये रामनगर अस्पताल चल रहा था। 1 अप्रैल से आप सरकार द्वारा हैंडओवर लिया जा चुका है। सारे जो हैं हम व्यवस्था कर रहे हैं। अधिकतर जो डॉक्टर्स हैं वो आ चुके हैं, सिस्टरें भी अपनी वो ले चुकी हैं और सारे पेशेंटों को देख लिए हैं। जिन पेशेंटों को रखा जा रहा है उनको आगे इलाज दिया जाएगा और अधिकतर कोशिश ये करेंगे अच्छे से अच्छा इलाज हो। फिजिशियन हो सकता है कल तक आ जाएंगे। इसके अलावा सर्जन, आँख के डॉक्टर, कान के डॉक्टर सब यहाँ पर उपस्थित हैं आज भी। और निश्चित ही जो है और मेरी रामनगर की जनता से एक वो रहेगी कि थोड़ा सा हम लोगों को भी टाइम दें 2-4 दिन का, ताकि जो हम इस अस्पताल को अच्छे से अच्छा चला सकें। रुड़की के पिरान कलियर में देह व्यापार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापामारी की, जिसमें दबिश देकर 4 महिलाओं और 5 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। हेल्थ क्लब की आड़ में यह जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था। 2 आरोपी अभी फरार हैं। सभी आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही जिम संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और फरार आरोपितों की निशानदेही की जा रही है। कलियर में काफ़ी समय से चल रही थी कि वहाँ कुछ घरों में, कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठान किसी और चीज़ के नाम से चल रहे हैं और लेकिन वहाँ कुछ अवैध कृत्य किए जा रहे हैं। तो इस सूचना की पुष्टि के बाद हमारे एसओ जो वहाँ पर अभी हैं, उन्होंने जो हमारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम होती है जो इसके लिए इंटाइटल है घर में जाके दबिश कर सके, तो उसको बुलाया और उन्होंने उस जिम के अंदर रेड करी। तो वहाँ 9 लोग हमें स्पॉट पे मिले जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिसमें 4 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। उनके खिलाफ आगे लीगल कार्रवाई की जा रही है और जो जिम संचालक या जो उस प्रतिष्ठान का संचालक है उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। बांदा जनपद में पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग झांसी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने मिशन शक्ति के तहत थाना जीआरपी में रिबन काटकर शिलापट्टे का अनावरण किया। साथ ही महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी यातायात और प्रभारी आरपीएफ और प्रभारी रेलवे इंजीनियरिंग निर्माण विभाग, रेलवे स्टेशन प्रभारी निरीक्षक नवेंदु शेखर अग्निहोत्री, थाना जीआरपी के साथ साथ थाना नियुक्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए उचित दिशा निर्देश देते हुए कहा कि थाने में महिला हेल्प डेस्क बनने से महिला यात्रियों आगंतुकों को सुविधा होगी। उनकी समस्या महिला पुलिसकर्मी सुनकर प्रभारी निरीक्षक थाना के संज्ञान में रखकर समस्या का निराकरण किया जाएगा। रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में देसी शराब की दुकान खोलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अचाकापुर गांव में आबकारी विभाग ने ऑनलाइन लॉटरी के जरिए चयनित स्थान पर दुकान खोलने का विरोध किया। गांव के लोगों ने इस मुद्दे पर 3 दिन पहले थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। जब ठेकेदार अचाकापुर मोड़ पर दुकान खोलने पहुंचे तो सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि दुकान गांव के पास होने से महिलाओं, बेटियों और बहनों को परेशानी होगी। उनका आरोप था कि शराब पीकर लोग अभद्र व्यवहार करते हैं। लोगों की सूचना पर थाना अध्यक्ष आदर्श सिंह मौके पर पहुंचे। आबकारी इंस्पेक्टर अखिलेश ने भी हालात का जायजा लिया। लंबी बातचीत के बाद प्रशासन ने दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला लिया और इसी के बाद मामला शांत हो पाया।
बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ओडिशा स्थापना दिवस पर राजभवन में कार्यक्रम, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। ओडिशा वासियों को दी बधाई, बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की दी प्रस्तुति। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने किया इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। सीएम ने क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित, कहा मोदी के नेतृत्व में दे रहे फिट इंडिया को बढ़ावा। उत्तराखंड में चौक चौराहा और सड़कों का नाम बदलने का मामला बना राजनीतिक मुद्दा। कांग्रेस ने धर्म विशेष की राजनीति बताया। रुड़की के पिलान कलियर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हेल्थ क्लब की आड़ में चला रहे थे देह व्यापार। छापामारी में 4 महिलाओं समेत 5 पुरुष गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। और उत्तरकाशी में गंगोत्री पार्क के खोले चारों गेट। विदेशों से भ्रमण के लिए पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की जताई जा रही उम्मीद। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।